टू माई चैनल। आज हम पढ़ने वाले थ्योरी ऑफ मशीन में मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी पर से रिलेटेड एमसी क्वेश्चन। फ्लाई व्हील से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसमें कि टॉपिक है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन दिया हुआ अ फ्लाई व्हील ऑफ एन इंजन वेट 6.5 टन्स एंड द रेडियस ऑफ गायरेशन इज 1.8 मीटर्स if the maximum and minimum speeds are 120 rpm and 118 rpm respectively, find the maximum fluctuation of energy। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये टॉपिक है इसका फ्लाई व्हील। क्वेश्चन दिया हुआ एक फ्लाई व्हील है जिसमें इंजन का वेट दिया हुआ 6.5 टन दिया हुआ है। इसमें रेडियस ऑफ गायरेशन कितना हो रहा है 1.8 मीटर। मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड दी हुई है, मैक्सिमम स्पीड दी है 120 आरपीएम और जो मिनिमम स्पीड दी हुई है वो दी है 118 आरपीएम। इसके अलावा इसमें आपको मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकालना है। मैक्सिमम फ्लक्चुएशन एनर्जी जब निकालने के लिए क्वेश्चन आए तो इस टाइप से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में गिवन लिखेंगे वेट ऑफ द फ्लाई व्हील। वेट ऑफ द फ्लाई व्हील कितना है 6.5 टन है। W इक्वल टू 6.5 टन और इसको हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 1 टन इक्वल टू होता है 1000 किलोग्राम। तो इसका कितना आ जाएगा, टन से हम किलो में कन्वर्ट करेंगे तो 6500 किलोग्राम हो जाएगा। इसके बाद रेडियस ऑफ गायरेशन कितना दिया है 1.8 मीटर्स। इसका रेडियस ऑफ गायरेशन को कैसे नोट करते हैं, के इक्वल टू दिया 1.8 मीटर। मैक्सिमम स्पीड दी है 120 आरपीएम। तो मैक्सिमम स्पीड N1 इक्वल टू है 120 आरपीएम। मिनिमम स्पीड है 118 आरपीएम। तो मिनिमम स्पीड N2 इक्वल टू है 118 आरपीएम। तो मैक्सिमम स्पीड एंड मिनिमम स्पीड दी हुई है। मैक्सिमम स्पीड दी है N1 इक्वल टू 120 आरपीएम और मिनिमम स्पीड दी है N2 इक्वल टू 118 आरपीएम। इसके अलावा इसमें सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों स्पीड को लेकर के इन दोनों की स्पीड के अकॉर्डिंग इसमें हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है N इक्वल टू N1 प्लस N2 अपॉन 2 के बराबर। N1 कितना है 120 और N2 है 180। तो 120 प्लस 118 अपॉन 2 इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 119 आरपीएम के बराबर। सो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी 119 आरपीएम। इस तरीके से हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। स्पीड एवरेज स्पीड जो कि एन से डोनेट करते हैं जो कि आपने देखा। फिर इसके बाद मैं देयरफॉर मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का फार्मूला लगाते हैं। मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का फार्मूला होता है डेल ई इक्वल टू, ये फार्मूला होता है जो कि याद करना पड़ेगा 5² अपॉन 900 इंटू डब्ल्यू अपॉन जी इंटू के स्क्वायर इंटू N1 माइनस N2, जहाँ पर W है वेट ऑफ द फ्लाई व्हील और जी है ग्रेविटेशनल फोर्स, के है इसमें रेडियस ऑफ गायरेशन, N है एवरेज स्पीड और N1 है मैक्सिमम स्पीड और N2 है मिनिमम स्पीड। सबकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। सो डेली इक्वल टू π² अपॉन 900 इंटू वेट आ जाएगा कितना 6500 अपॉन जी है 9.81 इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन है 1.8 का होल स्क्वायर इंटू एवरेज स्पीड है 119 इंटू मैक्सिमम स्पीड है 120 माइनस मिनिमम स्पीड है 118। सो इसमें क्या है π² अपॉन 900 इंटू 6500 अपॉन 9.81 इंटू 1.8 का होल स्क्वायर इंटू 119 इंटू 120 माइनस 118। इसको जब सॉल्व करेंगे पूरे को तो आ जाएगा 5603.037 किलोग्राम मीटर। सो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड एनर्जी आ जाएगा कितना डेल ई इक्वल टू 5603.037 किलोग्राम मीटर के बराबर। इस तरीके से मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकाल लेते हैं। मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है इन एन इंजन द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड रेंज of flywheel is 120 rpm and 116 rpm respectively. The maximum fluctuation of energy is 55.8 kilonewton meter and radius of gyration of 1.8 meters. Find the weight of the flywheel। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये भी क्वेश्चन जो है ये मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ एक इंजन है जिसकी मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड दी हुई है क्रमशः। मैक्सिमम स्पीड दी है 120 आरपीएम और मिनिमम स्पीड दी है 116 आरपीएम के बराबर। इसमें मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी दिया हुआ है 55.8 किलो न्यूटन मीटर के बराबर। रेडियस ऑफ गायरेशन दिया है 1.8 मीटर्स। इसके अलावा इसमें आपको वेट ऑफ द फ्लाई व्हील निकालना है कि वेट क्या रहेगा। तो सॉल्यूशन करेंगे इसको। सॉल्यूशन में गिवन है N1 मैक्सिमम स्पीड है N1 इक्वल टू 120 आरपीएम, मिनिमम स्पीड N2 इक्वल टू 116 आरपीएम। फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी दिया हुआ है डेल ई इक्वल टू 55.8 किलो न्यूटन मीटर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे न्यूटन में तो 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 55,800 न्यूटन मीटर हो जाएगा। रेडियस ऑफ गायरेशन 1.8 मीटर दिया हुआ है। फिर इसके अलावा हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको सभी कुछ दिया हुआ है। इसके बाद इसमें सबसे पहले इसमें मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे। तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा डेल ई इक्वल टू π² अपॉन 900
इंटू W/G इंटू K² इंटू N1 माइनस N2 ये हो जाएगा। तो इसमें क्या है, n इक्वल टू जो कि आपको मालूम है एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है N1 प्लस N2/2 होता है, N1 प्लस N2/2। तो N1 N2 को हम डायरेक्ट रख देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, डेल ई जो दिया है 55,800 दिया है इक्वल टू π² इंटू W हमको निकालना वेट अपॉन 9.81 इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन दिया है 1.8 मीटर, 1.8 का होल स्क्वायर इंटू एवरेज स्पीड जो कि फार्मूला होता है N1 प्लस N2/2। तो N1 इसमें 120 मैक्सिमम स्पीड और N2 है कितना 116/2। ये हो जाएगा n की वैल्यू। इसके अलावा N1 माइनस N2 करना तो N1 हो जाएगा 120 माइनस N2 हो जाएगा 116। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको क्या करेंगे 55,800 ये π² इंटू 1.8 का होल स्क्वायर, इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 118 आएगा और ये 4 आ जाएगा। तो फिर W इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको सबको हम ले जाएंगे तो ये जो नीचे वाला है ये ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में, और ये जो है बाकी का ये क्या हो जाएगा इसमें डिवाइड में आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे W इक्वल टू 55,800 इंटू 900 इंटू 9.81 अपॉन π² इंटू 1.8 का होल स्क्वायर इंटू 118 इंटू 4। इसको जब कैलसी सॉल्व किया जाएगा पूरे को तो ये आ जाएगा 32,673.78 न्यूटन। सो वेट ऑफ द फ्लाईव्हील कितना आ जाएगा 32,673.78 न्यूटन के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया होगा, एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड। एन इंजन हैज़ द फ्लक्चुएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 2410 किलोग्राम मीटर for keeping its speed between 82 rpm to 78 rpm. If radius of gyration of flywheel is 1.5 meter, determine the weight of the flywheel. क्वेश्चन दिया है एक इंजन है जिसमें फ्लक्चुएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ 2410 किलोग्राम मीटर। इसमें स्पीड रेंज दिया है, मैक्सिमम दिया है 82 rpm और मिनिमम स्पीड दिया हुआ 78 rpm और रेडियस ऑफ गायरेशन दिया 1.5 मीटर और इसमें आपको वेट ऑफ द फ्लाईव्हील निकालना है। सो इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे तो गिवन लिखेंगे मैक्सिमम स्पीड कितनी हो जाएगी 82 rpm, N1 इक्वल टू 82 rpm यहाँ से, और N2 हो जाएगा मिनिमम स्पीड 78 rpm और फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी जो दिया हुआ है वो कितना दिया है 2410। तो डेल ई इक्वल 2410 किलोग्राम मीटर है, इसको न्यूटन मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 24,100 न्यूटन मीटर कर देंगे, क्योंकि 1 kg इक्वल टू 10 न्यूटन के बराबर होता है। तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिक इस टाइप से हम ये निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन दिया 1.5 मीटर तो के इक्वल टू 1.5 मीटर के बराबर। सो वी नो दैट फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकालेंगे। तो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी जब निकलेगी इसमें फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी कितनी आ जाएगी, डेल ई इक्वल टू π²/900 इंटू W/G इंटू K² इंटू N इंटू N1 माइनस N2। इसमें क्या करेंगे, डेल ई है 24,100 इक्वल टू π²/900 वैल्यू पुटअप करेंगे, π²/900 इंटू W/9.81 हो जाएगा इंटू K है रेडियस ऑफ गायरेशन 1.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा K का, और इंटू N एवरेज स्पीड है जो तो N1 प्लस N2/2 के बराबर, तो N1 82 और 2 78/2 और जो N1 है वो 82 माइनस N2 है 78। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये आ जाएगा 24,100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 0.0109 W/9.81। इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 2.25 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 80 आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा। W इक्वल टू करेंगे तो इसको क्या करेंगे 9.81 को ऊपर ले जाएंगे, बाकी सब नीचे आ जाएगा। तो W इक्वल टू 24,100 इंटू 9.81 अपॉन 0.0109 इंटू 2.25 इंटू 80 इंटू 4। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 30,129 न्यूटन के बराबर। तो वेट ऑफ द फ्लाईव्हील कितना आ गया 30,125 न्यूटन के बराबर। इस तरीके से हम मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का फार्मूला इस्तेमाल करके वेट निकाल लेते हैं या फिर मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकालते हैं। इस टाइप से हमको जो फ्लाईव्हील होता है फ्लाईव्हील के क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं।